हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्ज़ाम स्टडी। मैं विजय अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की क्लास हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है बढ़ने वाले, तो उसमें ज़्यादातर का जो फेवरेट टॉपिक है ज्योग्राफी से, वो महाद्वीप रिलेटेड है। और कौन सी मकर रेखा है जो उन्हें काटती हैं, उसके आसपास से कौन से देश हैं और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो मैप के थ्रू हम सब जानेंगे और देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपनी। उससे पहले जो भी न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा एंड तक वीडियो देखिएगा और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। आज का हमारा टॉपिक जैसे देख सकते हैं महाद्वीप, देश और रेखा है, जो कि मैप में देखेंगे हम। ये एक घटते क्रम में मैंने इसका बनाया है। तो देखते हैं 7 महाद्वीप हैं, तो कौन सा छोटा है कौन बड़ा है सबसे पहले वो जानते हैं हम। सबसे बड़ा सब जानते हैं एशिया महाद्वीप है। इसके वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में दे रखा है, जितना भी इसका क्षेत्रफल है देख सकते हैं आप, 4458000 किलोमीटर स्क्वायर। अफ्रीका कंट्री, जैसे भविष्य का फ्यूचर का लैंड कहा जाता है अफ्रीका को। इसके क्षेत्रफल देख लेते हैं, 3037000 किलोमीटर स्क्वायर। फिर आता है उत्तरी अमेरिका, 2471000 किलोमीटर स्क्वायर। फिर 4th नंबर पे देखते हैं हम अपना दक्षिण अमेरिका, 1784000 किलोमीटर स्क्वायर। अंटार्कटिका 1400000 किलोमीटर स्क्वायर। यूरोप 1018000 किलोमीटर स्क्वायर। ऑस्ट्रेलिया 860000 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यूरोप उसके पहले आता है अंटार्कटिका, जो कि ठंडा है, फिर भी इसको एरिया इतना बड़ा है कि 5th नंबर पे आ रहा है वो। आगे की वीडियो देखते हैं हम। देख सकते हैं जैसे तीनों रेखाएं जो काट रही हैं वो यहाँ पे है। एग्जैक्ट ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे मेडागास्कर है ये, इसके जस्ट नीचे से होके जाता है। और ये भूमध्य रेखा है हमारी, कर्क रेखा है। कर्क रेखा यहाँ एरिया पाकिस्तान है, उसका अफगानिस्तान है, इसे टच नहीं करती है। ये इंडिया से होके जाती है, ध्यान रखिएगा, ये इंडिया से जाती है। और ये दक्षिण अमेरिका है हमारा, इधर उत्तरी अमेरिका होगा। और नीचे जो पोर्शन आता है हमारा वो अंटार्कटिका है। तो 7 महाद्वीप हमारे हो गए। ये यूरोप है, ये एशिया है और ये अफ्रीका। तो 7 महाद्वीपों की लोकेशन ये है। अंटार्कटिका नीचे याद रखिएगा। ऊपर हम जाएंगे तो हमारा, एक मिनट, ऊपर जाएंगे तो हमारा नॉर्थ पोल हो जाता है, नीचे हमारा साउथ पोल हो जाएगा। दोनों जगह से ऊपर चपटा हुआ है। इस रेखा पे, भूमध्य रेखा पर, जो ग्रेविटी है वो बहुत ही कम रहती है और पृथ्वी बिल्कुल केंद्र में जाएंगे तो जीरो हो जाती है। इसके इधर जाएंगे तो हमारी ग्रेविटी बढ़ने लगती है, इसके जाएंगे तो ग्रेविटी बढ़ने लगती है। और यही हमारा जैव विविधता के साथ भी है कि अगर इसके भूमध्य रेखा के ऊपर जाएंगे तो जैव विविधता बढ़ती है, नीचे जाएंगे तो जैव विविधता घटेगी। क्योंकि इस भूमध्य रेखा के जो आसपास है, यहीं पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। इसी एरिया में हरियाली भी देखेंगे आप। तो ये है, इधर जाएंगे तो बर्फ़ मिलेगी कुछ आधे उसमें बाद, जो भी 23.5 डिग्री जो भी है उसका नॉर्थ। उसके आगे जाएंगे तो वनस्पति ठंडे प्रदेश आने लगते हैं। और इसी तरह इधर भी है। तो भूमध्य रेखा के आसपास ही सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, हरियाली है। इसीलिए अमेज़न जो है वो यहाँ पे है, जो उसके वन है अफ्रीका का। ये हमारा देख सकते हैं यहाँ पे सहारा मरुस्थल है, सबसे बड़ा डेजर्ट। और ये हमारा इंडिया हो गया, ये चाइना हो गया। इधर जाएंगे तो इधर जापान आ जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। इधर बढ़ेंगे तो हमारे बुद्धिस्ट देश आ जाते हैं, थाईलैंड हो गया और वो सब हो गया। इधर बढ़ेंगे तो हम इंडिया के जस्ट थोड़ा बढ़ेंगे तो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ आ जाती है। ये ऊपर बढ़ेंगे तो इंग्लिश कंट्रीज़ आ जाती है। वही इस थोड़ा सा इधर जाएंगे तो भी इंग्लिश कंट्री है। तो चलिए, ये थोड़ा ओवरव्यू था रेखाओं के बारे में। चलिए हम अपनी मेन वीडियो शुरू करते हैं हम अपनी। भूमध्य रेखा हमारा पहला टॉपिक है। तो भूमध्य रेखा इक्वेटर जिसे कहते हैं हम, इक्वेटर कहते हैं, विषुवतीय रेखा कहते हैं। तो देख लेते हैं क्या ये बेसिकली। देख सकते हैं 0 अक्षांश पर स्थित रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं।
इसे विषुवतीय रेखा या शून्य रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, इसीलिए इसे इक्वेटर भी कहा जाता है। देखा होगा आपने, कई वीडियो ऐसे ऐसे रहता है और ये बीच से कटा होता है। चलिए और देखते हैं। भूमध्य रेखा की कुल लंबाई 4075 किलोमीटर है। इस नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। एस्पिरेंट एग्ज़ाम स्टडी, और वीडियो पूरा देखें। कुछ और जानते हैं भूमध्य रेखा के बारे में। तो भूमध्य रेखा पर जो तापमान है सदैव उच्च बना होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत पड़ती हैं। लंबवत पड़ेंगी तो तापमान उच्च होगा ही, इसीलिए यहाँ जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है इस रेखा के आसपास। और जो दिन, क्योंकि इक्वेटर है 2 बराबर भागों में बांटता है, तो इस पे दिन और रात की अवधि भी बराबर होती है। और 21 मार्च और 23 मार्च को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना इसका पॉइंट। अब भूमध्य रेखा 13 देशों, 3 द्वीपों और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, चलिए हम देखते हैं। भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा अफ्रीका के 6 देशों से होकर गुजरती है। और एशिया महाद्वीप के 4 देशों से होकर गुजरती है। ये देश कौन कौन से, पहले ये देख लेते हैं, उसकी लोकेशन देखेंगे हम। पहले इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, सायोटोन है, प्रिंसिपे है, गैबान है, कांगो गणराज्य है, और लोकतांत्रिक गणराज्य है युगांडा, केन्या, सोमालिया महाद्वीप, इंडोनेशिया और किरिबती है। तो इसी लोकेशन देखते हैं हम। ये देख सकते हैं भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के आसपास देख लीजिए केन्या, तंजानिया, कांगो राष्ट्र, इथोपिया, नाइजीरिया। और उसके बाद क्या कहते हैं, हम थोड़ा इधर इस साइड बढ़ेंगे तो वहाँ के देश हैं, और इस साइड बढ़ेंगे तो अमेरिका के देश हैं कुछ। चलिए देखते हैं उस मैप में, अगले मैप में क्या है। ये देख सकते हैं भूमध्य रेखा, जो यहाँ पे पड़ने वाले देश हैं उनके नाम है, जो यहाँ पे उनके नाम है। और जो ये भारत के पास ये इंडोनेशिया ये है, ऑस्ट्रेलिया के पास थोड़ा सा ऊपर। तो ये सारे देश भूमध्य रेखा पे पड़ते हैं, जहाँ की स्थिति लगभग एक दिन रात बराबर होते हैं। गर्मी पड़ती है क्योंकि लंबवत किरणें तो पूरी आती है किरणें, तो टेम्परेचर भी एक मेंटेन ही रहता है। बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत कम भी नहीं रहता है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर। ये उत्तरी गोलार्ध में 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश स्थित है, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। ये ग्लोब हम मान लें तो ये इक्वेटर मान लें तो यहाँ पे ऐसे ऐसे रेखाएं होती है, तो 23 डिग्री हम मान सकते हैं उत्तरी। ये उत्तरी हो जाता है, ये दक्षिणी होता है। आपने सुना होगा नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वही समझ लीजिए। ये उत्तरी अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश है, और ये इक्वेटर है 0 डिग्री। तो ये हमारा ये हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे अक्षांश पे स्थित कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बेसिकली से वो कहा जाता है। यहाँ पे उष्णकटिबंध, फिर जाएंगे तो आगे और भी बढ़ता है वो। तो सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध में स्थित 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। इसकी और विशेषताएं देखते हैं हम। 21 जून को कर्क रेखा लंबवत चमकती है, और इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि सबसे छोटी रात भी होती है इस दिन। ठीक इस दिन जिस दिन यहाँ पे ये होता है, उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा होता है। 21 जून को जैसे सूर्य रेखा पर लंबवत चमकती है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, तो वही दक्षिण गोलार्ध में छोटा हो जाएगा। और जब सबसे छोटा दिन होता है तो वहाँ सबसे बड़ा हो जाता है यह। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कर्क रेखा को कर्क रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे जून क्रांति के समय के सूर्य की कर्क रेखा में स्थित होता है, इसलिए कहते हैं। और क्योंकि 21 जून को दिन बड़ा भी होता है उत्तरी गोलार्ध में, तो इसलिए भी है ये जून क्रांति, सूर्य के कर्क रेखा में स्थित होना, इसीलिए इसे जून क्रांति कहा जाता है। गर्मी भी बहुत पड़ती है इस टाइम। देखते हैं कर्क रेखा पर भारत में क्या स्थिति है। तो कर्क रेखा में भारत फिलहाल 8 राज्यों से होके जाती है, जो देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। इसका एक शॉर्टकट भी है, मगरमच्छ झपटा, इससे आप याद कर सकते हैं। सारे राज्य आ जाएंगे 8, जो ये है। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। महानदी जो है वो जो
कर्क रेखा है उसको ये 2 भागों में विभाजित करती है। देख सकते हैं भारत की सभी पवित्र नदियों में से एक है ये, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महानदी है एक जो कर्क रेखा को 2 भागों में बांटती है। तो इस पे से चलिए देश की लोकेशन देखते हैं क्या है। विश्व के लगभग निम्नलिखित देशों से होकर ये गुजरती है रेखा। तो उसमें देख लीजिए मैक्सिको है, नॉर्थ अमेरिका का, पश्चिमी सहारा है, मजातलान है, मुतानिया है, माली है, अल्जीरिया है, ज़्यादातर साउथ अफ्रीकन देश हैं ये, लीबिया है, चाड है, मिस्र है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब है, अमीरात है, ओमान है, भारत है। तो चलिए एग्जैक्ट लोकेशन देखते हैं इसकी क्या है। तो अगर हम देखेंगे कि इसकी लोकेशन क्या है तो इसकी लोकेशन ये भारत के पाकिस्तान के जस्ट नीचे होते हुए ये जाती है कर्क रेखा। तो देख सकते हैं यही सब देश है जो इसके आसपास पड़ रहे हैं। सऊदी अरब हो गया, मिस्र हो गया, अल्जीरिया, लीबिया, भारत और ओमान, सऊदी अरब और जितने भी दिख रहे हैं ये देश हैं कर्क रेखा पर पड़ने वाले। याद रखिएगा पाकिस्तान को टच नहीं करती है ये। उसके बाद हम आगे जाएंगे तो बांग्लादेश हो गया, थाईलैंड हो गया, टच करेगा, म्यांमार टच करेगा। तो ये हो गया इसकी लोकेशन। चलिए इंडिया में देखते हैं जो 8 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो देख सकते हैं ये एक महीन सी लाइन यूँ जा रही है, सॉरी ये सीधी नहीं है, तो ये है। तो कुछ पहले गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर हमारा झारखंड हो गया, फिर बंगाल हो गया, फिर त्रिपुरा हो गया, फिर मिजोरम हो गया। तो ये हमारे 8 स्टेट हैं जो 8 स्टेट से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो ये है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम अपना। ये कर्क रेखा जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से है ये, आप जाएंगे घूमने तो दिख जाएगा आपको ये राजस्थान के आसपास। चलिए हम थर्ड अपना पॉइंट देखते हैं कौन सी रेखा है। तो थर्ड हमारा है मकर रेखा। जैसे कि ये उत्तरी अक्षांश में पड़ रहा था कर्क रेखा, तो वैसे ही ये दक्षिणी अक्षांश में है। जब ये मान लीजिए ग्लोब है, ये पृथ्वी, इसको हम काटेंगे तो ये हमारा इक्वेटर हो गया, ये कर्क रेखा हो गया। तो ये हमारा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा हो गया हमारा, ये मकर हो गया, ये कर्क हो गया। तो ये एग्जैक्टली लोकेशन होती है। चलिए देखते हैं इसके बारे में आगे क्या है। तो मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध में से सबसे दक्षिणी अक्षांश है जिस पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ये किरणें लंबवत पड़ती हैं इसकी। और मकर रेखा को मकर रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिसंबर क्रांति के समय सूर्य मकर राशि में स्थित होता है। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग है ये कि इस दिन सूर्य मकर रेखा में स्थित होता है, इसलिए इसे दिसंबर की क्रांति भी कहा जाता है। मकर रेखा को मकर रेखा इसीलिए कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा। 22 दिसंबर को सूर्य रेखा लंबवत सूर्य पर मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, इसीलिए 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होता है। तो ये हमारा उल्टा हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में सिस्टम। उत्तरी रेखा कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच स्थित क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ये मान लीजिए इक्वेटर है, तो ये इसके बीच जो क्षेत्र होता है कर्क और मकर, ये हमारा इक्वेटर है। तो ये उष्णकटिबंध क्षेत्र होता है। आगे जाएंगे तो शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। तो इधर से नॉर्थ हवा चलती है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता भी देता हूँ, ध्यान रखिएगा। ये मान लीजिए ये इक्वेटर है, तो इधर से एक ठंडी हवा चलती है, इधर से गर्म हवा चलती है, जिसका मैं साइक्लोन और सबका बता रहा हूँ, तूफान। ये ठंडी हवा, और इसी तरह इधर भी है, ये भी गर्म हवा चलेगी, इधर से ठंडी हवा चलेगी। जहाँ मिलेंगे वहाँ पे थोड़ा सा एल नीनो जो देखते हैं, चक्रवात, ये सब आते हैं, तो वो भी उत्पन्न हो जाता है इस वजह से। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच स्थित क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। कर्क रेखा के उत्तर में मकर रेखा, दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र पाया जाता है। तो देख लीजिए कर्क रेखा उत्तर में है ये, और मकर रेखा के दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मकर रेखा पे कौन कौन से देश स्थित हैं। तो ये 10 देश से होकर लगभग गुजरती है। इसमें से दक्षिण अमेरिका के 4 देश हैं, देख सकते हैं। चिली है, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील है,
और बाकी अफ्रीका के 5 देश हैं। नामीबिया है, बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है, मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है। ये अफ्रीकन कंट्री है, सबसे नीचे का है पोर्शन है ये। देख सकते हैं लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और जो कि लिम्पोपो नदी के बारे में देखते हैं थोड़ा। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है ये नदी। ये या वो याद ना हो, लेकिन ये याद ज़रूर रखिएगा कि कौन सी नदी इनको 2 भागों में काटती है। तो लिम्पोपो नदी है जो कि मकर रेखा को 2 भागों में बांटती है। मकर रेखा की एक बड़ी खासियत है कि ये ऑस्ट्रेलिया से होके गुजरती है और इसी वजह से जो लंबवत होती हैं सूर्य की किरणें, उसी वजह से पूरे दुनिया में ठंडियों में क्रिसमस मनाया जाता है। बट ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है कि जहाँ गर्मियों में मनाया जाता है क्रिसमस। उस टाइम बहुत ही प्रचंड गर्मी पड़ती है वहाँ पे। तो ये देख सकते हैं मकर रेखा हमारा, ये इसके आसपास का क्षेत्र। यहाँ पे ये मेडागास्कर हो गया, ये जो भी तंजानिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ये सब ये वो हो गया। और दक्षिण अमेरिका के कंट्री के देश आ जाते हैं। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है जो जा रहे हैं यहाँ पे मकर रेखा। यहीं पे ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, साउथ होता है। और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है कर्क रेखा, और 0 इक्वेटर ये है। ये देख लीजिए, कुछ इसमें दे रखा है। ये बेसिकली कर्क रेखा के बारे में देख लीजिए। कर्क रेखा पाकिस्तान को टच नहीं करती है, भारत से जाती है, फिर म्यांमार, थाईलैंड, फिर आगे जो भी देश होंगे वो होंगे। ये देख लीजिए जो कि भूमध्य रेखा है, ये इंडोनेशिया से होके जा रही है। न्यू गिनी, पपुआ से भी हल्का सा टच है यहाँ पे, देख लीजिए। और तो इस तरह के देश हैं ये, जो कि मैप के थ्रू। ये चलिए कुछ देश हम ये देखते हैं कि कौन कौन से कहाँ क्या स्थित हैं। तो देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा पे हमारा ब्राज़ील है, कोलंबिया है। और कर्क रेखा में देखते हैं हमारा मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका का। फिर इंडिया आ गया, आगे बढ़ेंगे तो सऊदी अरब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे यहाँ के देश आ जाएंगे सहारा के आसपास के, और उसका थाईलैंड हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। और सब मकर रेखा के बारे में देखते हैं। मकर रेखा पे स्थित हो गया चिली, हो गया अर्जेंटीना, हो गया ये अर्जेंटीना है, ये चिली है, ये ब्राज़ील है हमारा। ब्राज़ील भी से बेसिकली ऊपर भी इसका मतलब साउथ और नॉर्थ पोर्शन ले लीजिए ब्राज़ील का। तो ये उत्तर हो गया, दक्षिणी ब्राज़ील का पोर्शन आता है। उसके बाद नामीबिया हो गया, उसके और नामीबिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये मेडागास्कर हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, साउथ है, देख सकते हैं आप तीनों के बारे में। ये साउथ है, ये 0 है, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में आ जाता है। तो ये हमारा कुछ पॉइंट था क्योंकि मैप के थ्रू था। मैप में भी देख लेते हैं चलिए कि कौन कौन से देश आते हैं वहाँ पे। देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा पे स्थित देश के कौन है। केनिया हो गया, कांगो गणराज्य हो गया, अफ्रीका महाद्वीप का है ये। यहाँ से जब मकर रेखा गुजरेगी तो मेडागास्कर, नामीबिया, बोत्सवाना ये हो गया। एग्जैक्ट लोकेशन में बता रहा हूँ आपको। और जब कर्क रेखा निकलती है, कर्क रेखा के बारे में, तो कर्क रेखा यहाँ से लगभग ये नहीं होगा, पाकिस्तान के जस्ट नीचे से छोटी निकल टच होते जाती है। तो ये अफ्रीका हो गया, मिस्र हो गया, लीबिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, माली हो गया, आसपास के जितने हैं ये ग्रेट सहारा मरुस्थल हो गया हमारा, जो कि वाइट देख रहे हैं आप। इसके आसपास के देश हो गए हैं ये। तो ये हमारा आज की कुछ रेखाएँ थी, मकर रेखा, कर्क रेखा, मध्य रेखा जो आसपास पड़ती हैं। तो ये हमारा कुछ टॉपिक था जिसे ध्यान रखिएगा, देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिएगा, नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार फिर से मैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थोड़ा रिवीजन करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला हमारा देख लीजिए कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। उसका एरिया वाइज है, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, उसके बाद सबसे छोटा अंटार्कटिका महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। उसके बाद इसकी लोकेशन देख लीजिए 7 महाद्वीप की। अंटार्कटिका नीचे है यहाँ पे, बाकी के महाद्वीप आपको दिख रहे होंगे। ये नॉर्थ अमेरिका इस जगह नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे है, इस जगह पे। ये इधर जाएंगे तो नॉर्थ अमेरिका आ जाता है। तो 2 नहीं है, 5 है, देख सकते हैं आप। दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, और ये ऑस्ट्रेलिया है। बाकी इसमें रेखाएँ देख लीजिए आप
रेखाएं, ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, ये मकर रेखा है। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 इक्वेटर और 23.5 डिग्री साउथ, इन दोनों के बीच में उष्णकटिबंध क्षेत्र, जहाँ जैव विविधता अधिक, सूर्य की किरणें लंबवत तो सीधी, सबसे ज़्यादा गर्मी भी सबसे, और इसमें देख सकते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश पर रेखा स्थित है, इसको इक्वेटर कहा जाता है। इसकी लंबाई 4075 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कि इसमें भूमध्य रेखा पर तापमान सदैव उच्च बना रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत रहती हैं। इसके आसपास यही है कि गर्मी अधिक पड़ती है, दिन रात बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर एकदम से लंबवत पड़ती हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित देश देख लीजिएगा, बता दिया है मैंने। उसके बाद हमारा देखते हैं कर्क रेखा। इसमें एक चीज़ और भी है जो छूट गया था, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ ये याद रखिएगा। जो कांगो नदी है, ये 2 बार काटती है भूमध्य रेखा को, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं अपना पॉइंट रिवीजन करने के लिए कर्क रेखा में इम्पोर्टेंट क्या है वो देखते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ये है 21 जून को सूर्य की किरण लंबवत चमकती है, इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। उल्टा देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा हो जाता है। कर्क रेखा को कर्क रेखा इसलिए कहते हैं, ये इंडियन मैथोलॉजी है, तो ये सूर्य कर्क रेखा में स्थित होता है इसलिए कहते हैं ऐसे। इम्पॉर्टेंट आपका ये है कि ये भारत के कितने राज्यों से जाता है, तो ये 8 राज्यों से गुजरता है। शॉर्टकट मगरमच्छ झपटा है, याद रखिएगा, कि एग्जैक्ट लोकेशन भी मैंने आपको बता दी है। महानदी भारत की एक ऐसी नदी है जो 2 भागों में काटती है इसे, सबसे पवित्र नदियों में से एक है। उसके बाद इसमें हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, लोकेशन देख लीजिए कर्क रेखा की। तो ये गुजरात है हमारा, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान कुछ हिस्सा टच करती है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर ये मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा 3 तरफ से हमारा पश्चिम बंगाल से जो लगती है इसकी सीमा। चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट मकर रेखा के बारे में। तो मकर रेखा के बारे में सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि ये 23.5 डिग्री दक्षिण में रहती है। नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो इम्पोर्टेंट है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। 22 दिसंबर को सूर्य की मकर रेखा पर लंबवत चमकती है, इसलिए सबसे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में इसका उल्टा होता है इस दिन। ये इम्पोर्टेंट है कि 2 रेखाओं के बीच में उष्णकटिबंध क्षेत्र पाया जाता है, जैव विविधता सबसे ज़्यादा यहीं होती है। और इन तीनों चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मकर रेखा गर्मी में क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, इकलौता देश है, तो ये याद रखिएगा। बाकी ये लोकेशन मैंने बता दिया आपको। और चलिए उसके बारे में कुछ और जानते हैं हम थोड़ा इन रेखाओं के बारे में। ये आ गया। तो ये बेसिकली इस रेखा के बारे में ये जानिए कि यहाँ इस जगह पे जो ग्रेविटी होती है वो 0 होती है, बहुत कम होती है। और पृथ्वी के केंद्र में जाएंगे तो ग्रेविटी 0 हो जाती है। और आप जब इधर से इधर जाने लगेंगे या इधर जाने लगेंगे तो ग्रेविटी बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा ग्रेविटी आप देखेंगे पोलों पे होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे सबसे ज़्यादा ग्रेविटी आपको महसूस होगी। सबसे कम आज यहीं होती है, इसलिए वनस्पति भी आराम से उग पाती हैं। ये भी दशाएं होती हैं उगने के लिए। और ग्रेविटी जहाँ पृथ्वी केंद्र में ग्रेविटी 0 होती है, 0 का मतलब है वहाँ से बाहर उसका शून्य हो जाएगा, आप उसको बड़ी आराम से उठा सकते हैं। किसी सामान में भी ये लॉ लग जाता है कि अगर उसका ग्रेविटी शून्य वाली जगह पे आप उसको उठाने की कोशिश करें तो चाहे जितना भारी से भारी सामान हो आराम से उठ जाएगा। तो ये कुछ जगह थी। इधर जाएंगे तो आपको वनस्पति भी कम मिलेगी और चिड़ियाघर पेड़ होते हैं जो कि बर्फ़ में जनरली उगते हैं। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आज की वीडियो थी। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। महाद्वीप रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है
हर उस एग्ज़ाम में जो लगभग ज़रूर पूछे जाते हैं। आसपास के देश हैं, मैप के थ्रू समझाने की कोशिश की है मैंने लोकेशन के साथ। तो कैसे लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगा मैं। ये बेसिकली टारगेटेड थी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए, जो कि जनरल पोर्शन है जीके का। तो ये है, बाकी पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये कुछ टॉपिक के आसपास के देश लोकेशन के साथ, और अदर एग्ज़ाम भी वनडे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है ही है ये। तो ये बेसिकली फेवरेट टॉपिक है ज्योग्राफी में से, कि स्क्वायर किलोमीटर पूछ लेते हैं, कौन सा छोटा है महाद्वीप है, वो है किस महाद्वीप के पास से कौन सी रेखा गुजरती है। तो ये है। तो बेसिकली कैसा लगा बताइएगा आप सभी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।